दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो एमएसएमई होता है, यानी ये जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, ये एक तरीके से इंडिया की रीढ़ की हड्डी बोले जाते हैं, यानी इंडिया की बैकबोन बोले जाते हैं। अब जो एमएसएमई हो रखा है ना, इनकी नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। माइक्रो और स्मॉल कारोबारों के नए नियम हैं बदलने वाले। तो क्या है ये मुद्दा, क्यों गरमा रखा है और क्या नए नियम होने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हों तो प्लीज़ अपने चैनल सारथी स्टडी वाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं, चर्चा में क्यों आ रखा है, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। सरकार ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए बजट में छोटे और मंझले उद्योगों यानी कि एमएसएमई, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब जो एमएसएमई हो रखा है ना, को पहचान, निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर की जाएगी। यानी कि जो नए नियमों के मुताबिक ना, अब जो एमएसएमई हो रखी हुई, एमएसएमई की जो पहचान की जाएगी, वो निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर की जाएगी। इससे इससे क्या होगा, इससे जो छोटे उद्योगों की अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और इससे छोटे कारोबारियों न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी वृद्धि के रास्ते भी खुल जाएंगे। ये मतलब एक तरीके से केंद्र सरकार का पूरा जोर हो रखा है कि जो छोटे लघु उद्योग हो रखे हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अगर छोटे उद्योग ना होना तो इंडिया की जो जीडीपी है वो बिल्कुल चरमरा जाएगी। क्या हुआ बदलाव, ये समझते हैं। नए नियम के तहत अब पहले से कई अधिक निवेश और कारोबार वाले उद्योग भी एमएसएमई के दायरे में शामिल होंगे, यानी जिनमें ज्यादा से ज्यादा निवेश होता है और जो ज्यादा से ज्यादा बड़े कारोबारी वाले होते हैं, वो भी अब एमएसएमई के दायरे में शामिल हो सकेंगे। ये बदलाव एमएसएमई के सेक्टर को और अधिक सशक्त करेगा और उद्योगों को विकास के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। निवेश की सीमा में बदलाव कुछ हुआ है। माइक्रो इंटरप्राइजेस, पहले जो 1 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्योग को माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाता था, लेकिन अब ये जो सीमा है ना, 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी अब इसके अंदर 2.5 करोड़ तक का आपके पास अगर टर्नओवर हो रखा है ना, तो भी आप किस में कहे जाएंगे, माइक्रो इंटरप्राइजेस में आएंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसमें क्या होता था, पहले इसके अंदर 10 करोड़ तक का निवेश वाले उद्योग स्मॉल शामिल थे, लेकिन अब ये जो सीमा है ना, वो 25 करोड़ पे कर दी गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जा रहे हैं। शुरुआत में माइक्रो में क्या, शुरुआत में 1 करोड़ तक की सीमा थी निवेश करने की, लेकिन अब किसी बढ़ा दिया गया, कम से कम 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, तो 2.5 करोड़ हो गई है। और स्मॉल में पहले 10 करोड़ सीमा थी, इसे भी 1.5 गुना बढ़ा दिया गया, 25 करोड़ हो गई है। वहीं मीडियम इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो पहले यह सीमा कितनी हुआ करती थी, 50 करोड़ हुआ करती थी निवेश के लिए, लेकिन अब ये कितनी हो गई है, 125 करोड़ हो चुकी है। यानी अब इनका जो कैटेगरी है ना, बिल्कुल चेंज हो गई है। तो आप लोगों को भली बात मतलब ये जहन में बिठा लेना है, पहले आला भूल जाओ, अब जो नया आला है ना वो याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कारोबार की सीमा में बदलाव, माइक्रो इंटरप्राइजेस, अब तक के माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर की सीमा कितनी हुआ करती थी, तो 5 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन अब ये सीमा कितनी कर दी गई है, 10 करोड़। समझ रहे, ये टर्नओवर है और वो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कितना था, पहले 1 था, अब उसे 2.5 कर दिया गया है। और ये टर्नओवर की बात बोली जा रही है कि पहले 5 था, अब इसे 10 कर दिया गया, यानी डबल कर दे रहे हैं जस्ट। स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो पहले 50 करोड़ थी, अब इसे भी 100 करोड़ कर दिए, यानी इसे भी डबल कर दिया गया। मीडियम की बात बोली जाए तो 250 करोड़ थी, अब इसे कितना कर दिया गया, 500 करोड़। ये दोस्तों टर्नओवर है। टर्नओवर क्या होता है कि मतलब जो भी उसका, जो कंपनी का कुल मिला के जितना भी मतलब सेल परचेस हुआ है उसका जो दिखाते हैं। सरकार का उद्देश्य क्या हो रखा है, वर्तमान में देश में 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड एमएसएमई हो रखे हैं। ये करीब 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का 36% का हिस्सा बनाते हैं। यानी आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा प्रतिशत इनके अंडर में आता है। इन एमएसएमई का योगदान देश के एक्सपोर्ट में 45% का है। देख सकते हैं जो छोटे छोटे आप लोगों को लगते हैं ना, ये कितना बड़ा योगदान करते हैं एक्सपोर्ट क्षेत्र के अंदर। सरकार का उद्देश्य है कि इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए
तकनीकी विकास और वित्तीय सहायता को आसान बनाना चाहिए। इसी पे मोदी सरकार काम कर रही है, ये तो तारीफ करने की बात होती बनती है। इसका क्या फायदा मिलेगा? इन बदलाव से छोटे और मझले उद्योगों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं। नए नियमों के तहत वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही अधिक निवेश और कारोबार की सीमा से छोटे उद्योगों को अपनी कंपनियों का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, नौकरियों का सृजन भी होएगा। एमएसपी की बढ़ी हुई सीमा के साथ ज्यादा उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इससे आर्थिक विकास भी हो सकता है, होएगा ही, नहीं सकता, होएगा। एमएसपी का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में काफी अहम बताया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने शुरुआती में बता दिया कि 45% एक्सपोर्ट में योगदान करते हैं, तो भैया क्यों नहीं अर्थव्यवस्था में अहम योगदान होएगा इनका। इन बदलाव से छोटे उद्योगों को अपना विस्तार करने का मौका मिलेगा। इससे देश की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। निवेश में बढ़ोतरी से क्या लाभ होने वाले हैं? तो एमएसएमई को सरकार से अधिक वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे वे अपने उद्योग में नए निवेश कर सकेंगे। इससे तकनीकी विकास होगा, बुनियादी ढांचा में सुधार होगा, उत्पादन की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। एमएसएमई के लिए सरकार की सहायता क्या होती है तो समझते हैं। भारत सरकार एमएसएमई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और नीतियों चला रही है। इनमें जो प्रमुख योजनाएं शामिल हो रखी हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। ये क्या हो रखी है? इस योजना का उद्देश्य हो रखा है कि एमएसएमई को नई तकनीकों की अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि देखो जमाना क्या है, चेंज हो रहा है। अगर जो छोटे लघु उद्योग हैं ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तो फिर पिछड़ते चले जाएंगे ना। फिर ये कैसे कंपटीशन कर पाएंगे, क्योंकि इनकी लागत जब ज्यादा आने लगेगी, जब नई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी वजह से सरकार इन्हें बढ़ोतरी दे रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये योजना एमएसएमई के लिए ऋण देने की सुविधा प्रदान करती है, ताकि नए उद्योग स्थापित किए जा सके और रोजगार सृजन हो सके। राष्ट्रीय मुद्रा योजना, इसके अंदर क्या है, ये योजना भी एमएसएमई और छोटे व्यवसायियों को बिना कोलेट्रल के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोलेट्रल क्या हो जाता है, यानी आप लोगों को कुछ इसके लिए गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। कैश क्रेडिट लिमिट, छोटे उद्योगों को अपने कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी को आसानी से जुटाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये था टोटल मुद्दा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर भली भांति समझ में आया होगा। अगर दोस्तों लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज सारथी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।